सेक्टर 21 में आप देखेंगे यहाँ पे लैंड डिस्प्यूट मकान को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक आरोप लग रहा है कि भाई ने भाई के साथ विश्वासघात किया है, धोखा किया है, जमीन जो है, मकान जो है धोखे से बेच दिया। क्या है विस्तार से हम जानते हैं। वार्ता इसलिए बुलाई जा रही है कि हमारा दोनों भाइयों का मैटर था ये, और हम बोलते हमारा अभी लेटेस्ट 6 जुलाई को अब फैसला हो गया था मंदिर के अंदर, और मंदिर में मैंने भी, मुझे कहा था मेरे भाई ने, ये गीता मंदिर अपना गांधी कॉलोनी में, गांधी कॉलोनी के मंदिर में हो गया, कम से कम 40-50 लोग थे, सबों के सामने फैसला हुआ। उसने बोला कसम खा ले। फैसला क्या हुआ? मामला क्या है? मैं गुलशन कराड़, सन ऑफ लेट श्री रामजीलाल कराड़, और जिस भाई से है उसका नाम रमेश कराड़ है। हाँ जी, हम सारे बड़े भाई हैं वो? बड़े भाई हैं। क्या मैटर क्या हुआ? मैटर ये हुआ कि मैं कम से कम यहाँ 2002 से रह रहा हूँ, 2002 से रह रहा हूँ आराम से। मेरे डैडी ने लिया ये प्लॉट और बनाया, मतलब जो डैडी के रिटायरमेंट के पैसे मिले थे, रिटायरमेंट के पैसों से हमने बना लिया। कुछ पैसे मैंने भी लगाए, कुछ पैसे भाई ने भी लगाए होंगे। 2003 में 9 फरवरी 2003 में मेरे फादर एक्सपायर हो गए। एक्सपायर होते 31 मई को सुबह सुबह बोला कि भाई कोर्ट चलना है। मैंने कहा क्यों? कहने लगा नहीं, मेरे मम्मी कहने लगी भाई बेटा ये बड़ा भाई है जिसकी सरकारी नौकरी है, इसके नाम कर देते हैं, तेरा भी है, नहीं तो कोई ऐसी बात नहीं है, इसको लोन लेके आप दोनों भाई आराम से प्यार से रहना। ठीक है जी, हमने गुड फेथ में, मतलब बड़ा भाई था, बाप समान। मतलब आपके बड़े भाई ने ये बात बोली? हाँ। उसके बाद मतलब बड़े, हमने पगड़ी भी, यहाँ पगड़ी रस्म हुई थी तो पगड़ी भी बड़े भाई की, हमने कहा बड़ा भाई। फिर कोर्ट में गए, कोर्ट में जज साहब ने पूछा कि हाँ भाई अपनी मर्जी से। मैंने कहा हाँ जी अपनी मर्जी से, बड़ा भाई है, मेरा बाप खत्म हो गया है, यही बोला। मैंने कहा मेरे फादर खत्म हो गए तो यही अब फादर की जगह है। तो जज साहब बोले कि नहीं ऐसे नहीं होता, लंच के बाद आना, ठंडे वंडे हो के आओ, ठंडा पानी पी के आओ, अब सोच लो पछताओगे। फिर लंच के वेटिंग करते रहे, फिर मेरा वही जवाब। फिर जज साहब कहने लगे तुम तो कुछ ज्यादा ही वो है, लेकिन मतलब पछताओगे एक दिन। मैंने कहा नहीं जी मेरा बाप ही खत्म हो गया तो यही मेरा बाप है। की बात है भैया ये? 2003 की। हाँ। जब आपका भाई धोखे से आपके साइन करवा रहा था, आपके और आपके बहनों के, और आपको पता नहीं था, और जज साहब ने भी आपको वार्न किया हाँ, था बिल्कुल कि भाई हम आपको चेतावनी देते हैं, आप फिर से सोच लो। हाँ। लेकिन वो भाई ने साइन कर दिए धोखे से। हाँ कर दिए। नहीं मैंने साइन कर दिए। आपने, आपके और आपके पेपर पढ़े होंगे ना? हाँ, पेपर साइन ही, पेपर क्या पढ़ने थे, वो तो जज साहब वो ले गए थे तो जज साहब के सामने साइन कर दिए। सर भाई आपने साइन किया तो पेपर पहले रीड किए होंगे ना? नहीं पेपर हमने कोई रीड नहीं किया, हमें तो कुछ बताया ही नहीं भाई ने। तो ऐसे साइन क्यों किया आपने? और सुबह ही 31 तारीख की सुबह 8 बजे ही बोला है। विश्वास, सिर्फ विश्वास पे। और मैं बालिग भी था, मतलब आप आगे सवाल करोगे कि भाई 30 साल के थे तुम, 32 साल की शादी हो गई होगी। उस एक दिन पहले रात को रिसेप्शन थी, और सुबह वो खुशी गम में करते हुए ना, और भाई ने ये बोला था, और 10 साल तक कोई दुख ही नहीं दिया भाई ने, बड़े प्यार से रखा, सब कुछ रहा, सब कुछ करता। करते क्या? गवर्नमेंट जॉब में। तो सर अब ऐसी क्या बात हो गई जो भी इतनी कहानी हो गई आप दोनों भाइयों के बीच में? दोनों भाइयों के बीच अब वो देना नहीं चाहता, अब उसने चोरी से बेच दिया। कौन सा? यही वाला। हाँ जी। क्या नंबर है सर इसका? 227 सेक्टर 21B। और हमारी इसी प्लॉट को लेके मंदिर में मीटिंग हुई थी कि उसने खुद बोला है कि भाई ठीक है दोनों भाइयों को आदत है, उसने भी कसम खाई, मैंने भी कसम खाई। कब मीटिंग हुई थी? मेरी बात सुनो, 6 जुलाई। अभी 227 में हम खड़े हैं। हाँ जी। ठीक है ना? तो 227 में जो ये प्लॉट आपका है जी। आप जो भाई कह रहे हो, आप जो भाई ने जो बात कर रखी है आपने, लेकिन अब एक बात का जवाब दीजिए, बस खाली ये अगर प्लॉट आपका है तो आपने उस टाइम देखा नहीं, आपने रजिस्ट्री में क्या पेपर हो रहे, क्या साइन नहीं हो रहे, क्या नहीं हो रहे? नहीं रजिस्ट्री तो मेरे पिताजी के नाम थी, रजिस्ट्री तो मेरे पिताजी के नाम थी, उसमें क्या देखना था? मतलब आपको भाई पे भाई पे विश्वास। सुनिए, सीधी सी बात है, 2003 में आपके भाई ने धोखे से आपसे साइन करवा लिए, आप लोगों ने भी कर दिए, जज ने आपको वार्न भी किया कि भैया पछताओगे, आपने नहीं माना उनका कहना और साइन कर दिए। आपकी माताजी अभी कब गुजरी हैं? 2 महीने पहले, 3 महीने पहले? 3 महीने हुए। आपकी माताजी के गुजरते ही उन्होंने ये प्लॉट सेल कर दिया। ठीक है जी। और कहा था कि दोनों भाई मिलके सेल करेंगे, ये भी कहा था। लेकिन आपके भाई ने धोखे से प्रॉपर्टी अपने नाम 2003 में ही करा रखी थी। 2003 में करा लिया, और ये आप प्लॉट सेल कर दिया। तो कितने में सौदा हुआ सर? 5.5 में हुआ है ये, कम से कम 7.5 की चीज है, 5.5 में किया उसने। तो उन्हें फुल पेमेंट ले ली है या अभी फुल पेमेंट ली, अभी टोकन मनी ली है। तो आपका जो मंदिर में एग्रीमेंट हुआ, बातचीत हुई पंचायत, उसका कोई लिखित में? हाँ उसका वीडियो है मेरे पास, आपको मैं दिखा सकता हूँ। रिटर्न में किया था आप लोगों ने? नहीं रिटर्न में नहीं किया। रिटर्न में वो बोला कि जब मैंने मुंह से बोल दिया है
तो आपको मतलब मैंने बोल दिया तो बोल दिया, मैं सर, दूंगा उस तो टाइम दूंगा। पर जो उस पंचायत में जो पंच लोग थे उनसे आपने बोला कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ? हाँ जी, सारे पंचों को बोल दिया मैंने, और उसमें ये सारे थे, ये वहाँ पे मौजूद थे, और बाकी वो तो मेरी बहनें हैं, वो बाली साहब सब मौजूद थे। और मैंने सारे प्रशासन को कंप्लेंट कर दी है। ये मंदिर की रिकॉर्डिंग है ये मेरे पास। ये रिकॉर्डिंग एक बार दीजिएगा सबको, हाँ, मैं मीडिया वाले ऐप है ना, सबको अभी दीजिए। कागजात किस चीज के हैं? कागजात आप दिखा रहे ये हैं? कागजात ये है जी, देखो मैंने जितने भी प्रशासन है, हुड्डा है या डिप्टी रजिस्ट्रार है, नहीं, सबको अभी आपको मैंने एक पेपर दिखाया था जिसमें लिखा हुआ है कि 50% देंगे। हाँ हाँ, वो कहाँ है? वो दिखाइए ना, जिसपे लिखा हुआ है कि आपकी सहमति हुई है पेपर में 50% आप दोनों भाई बांट पेपर दो। में है, दिखा दीजिए। पेपर में भी है, तो आप दिखाइए वो पेपर कागज। निकालना। ये वो कागज ये है, इसकी फोटोकॉपी नहीं करवाई आपने? इसकी फोटोकॉपी नहीं कराई मैंने। गुलशन जी, हाँ जी, एक बात बताइए, हाँ जी। अब आपके पास बायर आया था, खरीदार आया था कि ये प्रॉपर्टी मैं खरीद रहा हूँ, आप खाली करो मकान? नहीं, अभी तक ये नहीं आया, बायर नहीं आया, जो बीच में हैं लोग, अच्छा, वो आए थे, अच्छा, और उन्होंने मतलब जिनको आपके भाई ने सेल किए वो आए थे? हाँ जी, क्या भाई नाम है सेल आपके कर भाई दिया। का? क्या नाम है? रमेश किराड़, कहाँ रहते हैं वो? अभी महेश अपार्टमेंट तो में। वजह क्या थी गुलशन जी, वजह क्या थी उनके आने की वजह क्या थी फिर? और कौन से डिपार्टमेंट में काम करते हैं वो? जो आपके भाई हैं, जो उनके जो बायर हैं, जो भी आए थे यहाँ पर, उनकी वजह क्या थी यहाँ पर आने की? वजह ये थी कि भाई वो कह रहे थे कि हमने सौदा ले लिया है हाँ। और आपको हम खाली करा लेंगे। अच्छा, उन्होंने आपसे ये बात बोली हाँ कि जी, हाँ खाली करा लेंगे। मैंने कहा मैं जब से बना ये घर, मैंने अपने हाथों से बनाया है, मैं तब से यहाँ रह रहा हूँ, और मैंने हर जगह कंप्लेंट कर दी है प्रशासन में, और अगर मेरे को जरूरत पड़ेगी तो मैं कानून से भीख मांगूंगा अपने न्याय की। और आप सब लोगों से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरा इसके अलावा कुछ। मगर जज ने जब आपको वार्न किया था कि आप रीड कर ले, आप सोच लें, आप टाइम ले लें, तब आपने टाइम नहीं लिया। मैं क्या करूं सर, मैं भावुक हुआ पड़ा था कि भाई मेरा बाप खत्म हो गया था उस समय, सिर्फ 3 महीने के अंदर मेरे पिताजी खत्म हो गए थे, हमने उसी को पिताजी माना था। तो मतलब कुल मिला के मकान नंबर 227 21B से आप अपना कब्जा नहीं छोड़ेंगे, ये आप बायर को वार्न करना चाहते हैं? वॉर्न करना नहीं चाहता, वॉर्न ही मान लो जी, मैं रह रहा हूँ तो मैं यहाँ रहता रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। जी, कंप्लेंट की आपने? पुलिस कंप्लेंट अभी नहीं करी, वैसे प्रशासन में हर जगह चिट्ठी लिखी है। ब्रदर की कोई बात बोलते थे? उनके पास तो सारे सबूत है कि भाई इन्होंने साइन पे करे इस चीज पर। सोचने वाली बात ये भी है ना, उसके बाद हाँ जी, सोचने वाली ये भी है, क्योंकि आपने पूरे राइट यही रखा है, तो बचा ही क्या आपने? नहीं, राइट भाई है, ब्रदर है जो, वो कल को आपके लिए बोलते हैं हाँ भाई कैसे बैठ सकते हो अब यहाँ पर, फिर उसके लिए फिर क्या करोगे आप? नहीं, उसके लिए लड़ाई लड़ेंगे, कानून के पास जाएंगे। मैंने 2016 में नोटिस दिया हुआ है, उसका नोटिस आया, मेरे भाई का नोटिस, ये देखो मेरे पास नोटिस की कॉपी है कि भाई खाली करने का। तो मैंने उसके बाद उसने जवाब ही नहीं दिया, वो गोलमोल करता रहता कि दूंगा 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 दूंगा। नोटिस आपके भाई ने भेजा आपको? हाँ, नोटिस की ये रहा, तो आपने उसका जवाब दिया? जवाब दे दिया मैंने कि भैया मकान से निकलने का नोटिस दे दिया है, भैया ये मकान मैं 2016 में नोटिस दिया था। ये देखो आप नोटिस। गुलशन जी, अब और क्या कहना चाहते हैं? मीडिया देखो, सारी मीडिया आई पड़ी है इस टाइम। मीडिया से तो मैं यही, मेरी बात सुनो, क्योंकि आपको जो बड़ा ब्रदर है वो दूसरा पक्ष भी रखेगा, अपना पक्ष भी रखेगा मीडिया के सामने। आप कितना कर सकते बिल्कुल हैं? आप बिल्कुल उससे पक्ष रखवाइए उसका। ये 2016 में नोटिस दिया हुआ है वकील के थ्रू। 2016 के बाद मैंने खाली कराने के लिए खाली कराने का, उसके बाद मैंने नोटिस का जवाब दे दिया सर। ये देखिए, आपने ये जवाब दिया है? मैंने जवाब दिया है, ये भी मैंने बकायदा नोटिस का जवाब, लीगल नोटिस के तरीके से दिया है। ये जवाब देने के बाद फिर भाई ने आज तक मेरे को नहीं बोला। अब मम्मी के खत्म होने के बाद चुपचाप, और कहा है मंदिर में कि हम दोनों भाई मिलके बेचेंगे, और दोनों का है, लेकिन और अभी भी ये कहता है कि मैंने नहीं बेचा, कसमें खा रहा है। इस बात का कोई प्रूफ है? उसने ये कहा है, इस बात का कोई प्रूफ? हाँ, मैंने आपको रिकॉर्डिंग दिखाई ना, रिकॉर्डिंग है, पूरी रिकॉर्डिंग है। वो मैं आप recording और सब वीडियो है ना, हाँ वो जी, यहाँ सब शेयर करेंगे। मैं मीडिया को देना बस खाली। जी, मैं भेज अभी आप दूंगा। चाहते हैं क्या चाहते हैं मीडिया के सामने अपने? मीडिया से मैं बड़े हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि मेरे को न्याय दिलाया जाए। मेरे से गलती हुई थी 2023 में, भाई पे विश्वास करके, विश्वास ही किया जाता है, हम दोस्तों पे भी कर लेते हैं, भाई पे कर लेते हैं, बहनों पे कर लेते हैं। तो बहनों को भी पता है आपका मकान सेल हो गया? हाँ, बहनों को भी पता है। अभी इस मगर मकान एक में बात कौन बताएं। रहते हैं आपके साथ? अभी मैं, मेरे बच्चे, हाँ। हम रहते हैं, 4 जने रहते हैं। पहले हम 4 रहते। 13 साल मेरे भाई को हो गए छोड़े हुए यहाँ से। 13 साल से मम्मी के साथ मैं ही रह रहा हूँ। जो सेवा करनी है मैंने ही की है। मम्मी को कहीं ले जाना है, बुआ के घर, रिश्तेदारी में, शादी में, मम्मी को डिस्पेंसरी, हॉस्पिटल, एशियन, सब मैं लेके जाता इस हूँ। मकान की रजिस्ट्री किसके नाम पे है? डैडी के नाम पे थी, डैडी के नाम से हमने डिग्री भाई के नाम करा दी थी। डिग्री की? हाँ, डिग्री की एरी कॉपी। डिग्री पे आप सभी बहनों के और आपके साइन हैं? सब बिल्कुल सर, बिल्कुल है।
साइन सही है। साइन कुछ उस जो डिग्री हुई थी उससे पहले के जो कागज लगते हैं उन्हों पे साइन उसने अपने आप किए। कई साइन हैं जो उसके अपने आप हैं, ये देखो सब मिलते आपके जुलते। साइन खुद किए हैं या आपसे मेरे करवाए साइन हैं? खुद कर लिए उसने। वो तो फर्जी साइन होगा। फिर आप वहाँ पे 420 होगी। 420 का केस लगाऊंगा। जब एक डिग्री बनी, डिग्री कोई भी रजिस्ट्री कराते हैं उसके लिए और भी तो पेपर लगते हैं, वो पेपर फर्जी है। डिग्री मतलब सेल्फ हाँ, अटेस्टेड आपने नहीं की? नहीं। वो सारे आपके भाई ने किए? हाँ, मैंने एक साइन जरूर किया, मुझे अच्छे से याद है। मेरी बहन भी यहाँ बैठी होगी, आप पूछ सकते हैं। एक साइन हमने जरूर किए, बाकी हमें हमारे वकील खड़े हुए, हमें ये तक नहीं पता। और डैडी को खत्म हुए मुश्किल से 3 महीने भी नहीं हुए थे, कब तो वकील खड़े कर दिए मेरे, कब मेरी बहनों के वकील खड़े कर दिए, कभी मेरी माँ के वकील खड़े कर दिए, हमें कुछ नहीं पता। भाई साहब अभी आप कुछ ऐसा भी कह रहे थे कि उन्होंने आप बोला था कि आपके नाम नहीं करूंगा, बेशक आपके बेटे या आपकी वाइफ के नाम। मीटिंगों में ये बात है करीबन 2014-15 की। अच्छा, एक बार सिस्टर से जान ले। हाँ जी, हाँ जी। सर जो पंचायत में फैसला लिया गया था, अब पंचों का क्या कहना है इसमें? पंच सारे कह रहे हैं कि आपका होना चाहिए, वो बेईमान निकल गया मगर तुम्हारा। तो पंचों को उनके पास जाना चाहिए ना। वो फोन नहीं उठा रहा और जाना बंद कर दिया। मतलब हर किसी को बोल दिया कि मुझे फोन मत कर। बात ये देखो, पंच की बात जज शायद ना माने, हम्म। जज ना माने, शायद पंच की बात ना माने। आपका कोई ऐसा पुख्ता सबूत हो तो? नहीं है ना मेरे पास वीडियो वीडियो है, सबूत। और ये क्या कहते हैं, एक एफिडेविट उसने यार, दिया। एफिडेविट की कोई बात कर रहे थे कि हाँ। एफिडेविट लिखत में कोई आपके साथ में हुआ है, वो एक बार एफिडेविट एक बार दिखाएंगे सबको, साझा करेंगे। एफिडेविट दिखा दो बस खाली। हाँ, ये देखो एफिडेविट, ये रहा एफिडेविट। कहाँ क्या लिखा है? एफिडेविट में ये क्या देखो, लिखा ये हुआ है? आपको लिखा क्या है? एक बार रीड कर एफिडेविट में लिखा क्या है वो बता दो आप। देवा जी, आपकी कौन सी जगह लिखी हुई है आप बताएंगे? मैं पढ़ के सुना देता हूँ। देवा जी, छोटे से लाइन दो, एक लाइन। देवा जी एक बार रीड करके बताते हैं क्या लिखा है। ये जो हिंदी में लिखा है ना, मेन यही है। पॉइंट नंबर एक दो पॉइंट बस पढ़ दो। That is what it was decided in this meeting with the neighbors and relatives that if Gulshan Girard, Bobby will take oath, बॉबी nickname है, मैं छोटा नहीं, मेरा नाम बॉबी है। बॉबी आप ही हो? will take बड़े brother का oath, नाम है? रमेश किराड़। will take oath, धर्म खाएगा in the Hindu temple and will said recorded loudly इस प्लाट नंबर 227-21B फरीदाबाद में मेरा 50% हिस्सा बनता है और मेरे भाई रमेश किराड़ ने मुझे धोखा दिया है, मेरा हिस्सा हड़प लिया है और पिताजी की मृत्यु के बाद मैं हिस्सा लेना चाहता था और परिवार का कर्ज भी देना चाहता था। मैंने कभी नहीं कहा कि मैं कर्ज नहीं दूंगा। मेरे 5-6 प्लॉट वहां दिल्ली में है, फ्लैट है। Immediately after taking oath, the brother Gulshan Girard, Bobby will entitled to get half of the share in this property. देखिए, जहाँ विश्वास होता है वहाँ विश्वासघात होता है, ठीक है। और हम सभी सनातनी हैं, पिता के स्वर्गवास होने के बाद एक रस्म होती है क्रिया की, उसमें बड़े भाई को पगड़ी पहनाई जाती है कि आज के बाद पिता के जाने के बाद पूरे परिवार की जिम्मेवारी उसकी है, बड़े भाई की है। बड़े भाई की है, ठीक है। छोटे भाई भी भावुक होते हैं, उस समय क्षण ऐसे होते हैं कि और कुछ सोचता नहीं है इंसान। उस विश्वास में विश्वासघात इसके साथ हुआ है। छोटे भाई इतने भावुक हुए, प्रॉपर्टी की बहुत भावुक। एक चीज बताइए, जब जज साहब ने ही बोल दिया उसके बाद भी अगर नहीं समझ पाए तो भावुकता ही थी ना। एक विश्वास था, अटूट विश्वास, जिसको खंड खंड किया है उन्होंने। अभी क्या चाहते हैं आप? अभी क्या चाहते हैं फिलहाल? अभी हम कुछ नहीं चाहते, हम चाहते हैं इज्जत से इसका 50% का हिस्सा मिले और अपना, ठीक है भाई, अपना जीवन जिए, ये अपना जीवन तो जिए। गुलशन जी आपकी प्रॉपर्टी ये भी है या कहीं और भी प्रॉपर्टी? मेरे पास अभी जो पिताजी की प्रॉपर्टी है वो यही है, पिताजी की प्रॉपर्टी यही है, ठीक है। मतलब हिस्सा होना है। केवल इनका हक नहीं मारा जा रहा, इनके बच्चों का भी हक मारा जा रहा है, तो इनका और ताऊ के हाथों से, होगा। ताऊ के हाथों से। तो सर लीगली भी इनके पिताजी ने रिटायरमेंट के बाद ये 2002 में प्रॉपर्टी खरीदी थी, तो उसके बाद तो वैसे भी ऑटोमेटिकली बहनों और मतलब वो अपने बेटे और बेटियों में डिवाइड करेंगे इसको।